प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। और जो आत्मा लगातार संतों के दिखाए मार्ग पर चलती जाती है उसका मोतियाबिंद हट जाता है, उसको अपना भी अक्स दिखता है, उसको हृदय के बीच का हरि भी दिखता है। अब आप ये बात मानो या ना मानो, ये सत्य है। और आगे बताते हैं, सब घट में ये वस्तु भरी है। किसी किसी को पता लगता है, जिसको पता लगता है उसके लिए प्रगट है, और जिसको नहीं पता लगता उसके लिए गुप्त है। कहीं कहीं गुप्त किसी से प्रगट, सब घट वस्तु भरी है। बता दिया ना नित्यानंद जी महाराज ने कि जो जान जाते हैं उनके लिए प्रगट है, और जो नहीं जान पाते उनके लिए गुप्त है। आगे कहते हैं नित्यानंद जी महाराज, साहिब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है। साहिब कैसे दिखाई देंगे आपको? नूर के। और आप कैसे होगे? नूर के, क्योंकि आप साहिब के सेवक। और कौन सी नगरी में जाओगे? जहां पे नूरे इलाही मिलेगा, नूरे नूरानी नूर मिलेगा। जहां पर ये तन नहीं, ऐसे तन नहीं, ऐसा धन नहीं, ऐसा मन नहीं, वहां पर केवल अतल सत्य है, अटल सत्य, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो कभी टलता नहीं, जो कभी जरता नहीं, जो कभी मरता नहीं। वो जन्मता नहीं क्योंकि मरता भी नहीं, जन्मेगा तो मरेगा ना। जो सदीवी है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा, वो अटल सत्य है। वो नित्यानंद जी महाराज, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सो घर परी है। कहीं सूक्ष्म सी छोटी सी सेज है, वहां पर तेज चमकता है, वो घट परापरी है, सब बाकी घटों से अलग है, पृथक है, न्यारा है। जिस घट में ऐसा होता है सो घर परापरी है। नित्यानंद जी महाराज की अन्य श्रीवाणी में वो कहते हैं, यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। जब परमात्मा से मिलन करना होता है तो संसारिक भोग विलास की चीज़ों को, विषय वासनाओं की चीज़ों को, रोग शोक, ये सब छोड़ के केवल परमात्मा का ही हो जाना पड़ता है उस पल पे। इसीलिए कहा है ये रतन सी देही ही है, इसको जतन से रखो, क्योंकि यही वो साधन है जो परमात्मा तक हमें लेकर जाता है। साहिब कहते हैं, तीर तुपक से जो लड़े, सो तो सूरा ना होए, माया त्यागे भक्ति करे, सूरा कहावे सोए। कि कह देने मात्र से कि हाँ हम तो भक्ति करते हैं, हाँ हम तो ये करते हैं, हाँ हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो व्रत रखते हैं, हाँ हम तो तीर्थों में जाते हैं, कुछ नहीं होता उससे। केवल कह देने और यहाँ तक कर लेने मात्र से भी कुछ नहीं होता। माया त्यागे का मतलब है इस तन से जुड़ी हुई जितने भी तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ त्यागना। एक समय ऐसा आता है आत्मा के लिए कि ये तन भी त्यागना होता है, जब परमात्मा तक चल पड़ती है वो आत्मा। तो इतना अगर तैयार हो तो सूरवीर हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि एक रण क्षेत्र में देखो ना, एक सूरवीर को भी तो जब सामने वाले सूरवीर से लड़ाई करनी होती है, एक योद्धा से लड़ाई करनी होती है, तो क्या होता है? बाजी लगानी पड़ती है ना तन की। बिल्कुल वैसे ही एक आत्मा को जब वो परमात्मा तक चलती है तब भी तन और मन की बाजी लगानी पड़ती है। तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहे कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोई। जब ऐसी अवस्था आत्मा के पास आती है तब आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं, और तब आत्मा सज्ज हो जाती है परमात्मा तक चलने के लिए। आगे नित्यानंद जी महाराज क्या कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा तक चलने के लिए सज्ज हो जाती है तो परमात्मा के दर्शन जब वो पाती है तब परमात्मा कैसे दिखते हैं, हल्का सा विवरण किया है नित्यानंद जी महाराज ने। सूरज करोड़ रोम की शोभा,
सो छवि अधिक खरी है। उस परमात्मा के एक रोम छिद्र की, एक रोम की शोभा भी करोड़ों सूरजों जितनी है। हम एक सूरज को बाहरी इन स्थूल आंखों से सीधा नहीं देख सकते, और 1 करोड़ सूरजों का प्रकाश साहिब के एक रोम का है। कैसी छवि होगी उनकी। देखने के लिए ये बाहरी आंखें कार्य नहीं करेंगी। आत्मिक आंखें जिस पर मोतियाबिंद पड़ा है, जो संत खोल देंगे, तब दिखाई देगा वो मालिक। और तब देखोगे, तब हैरान हो जाओगे कि सही मायने में हम तो जी ही कल्पित काल की कल्पित दुनिया में जी रहे हैं। नानक जी भी बताते हैं, यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। नानक जी कहते हैं, मेरी कही को सच्ची मान ले। ये ऐसा ही है, जब तू परमात्मा के दर्शन पाएगी ना आत्मा, तो तुझे पता लगेगा ये तो सब नश्वर था, सपने के मात्र था। जिस तो मैं सोई पड़ी थी कहीं पर, अब उठी हूं तो लगता है कि नहीं, मालिक के सिवाय कुछ भी क्या पा रही थी अब तक मैं। दुनिया छोटे छोटे से मकान चाह रही थी, जन्म मरण चाह रही थी, आवागमन चाह रही थी, तन धरना और तन छोड़ना चाह रही थी। हाय, मैं अविनाशी आत्मा इस रोग से ग्रसित थी कि जन्मती और मरती जा रही थी। अपने सच्चे सत्पुरुष का संग छोड़ के बैठी थी। मैं दुख भोग रही हूं, जो कि स्वयं सुखों की खान है, सुख राशि है जो आत्मा, वो दुख भोग रही है। सही में ही आंखों पे ऐसे लगता है जैसे कोई पट्टी बांध रखी थी किसी ने, और जब संतों ने वो पट्टी खोली तो आत्मा परमात्मा की होली। दुनिया की नहीं होना चाहती है वो आत्मा। हाँ, आत्मा अभी भी बंधन में है, क्योंकि कर्जदार जो है यहाँ के रिश्ते नातों की। तो मालिक कहते हैं, तुझे पता है ना असली घर का, तो अपने कर्ज उतार और मेरे तक आ जा, मुझे हर समय याद रखना, भूलना नहीं। तो आत्मा कहती है, हाँ मालिक, हर समय याद रखूंगी, आपके गुणगान भी गाऊंगी और आत्माओं को भी समझाऊंगी। यदि कोई आत्मा समझना चाहेगी तो उसको भी आपके तक आने की प्रेरणा जरूर दूंगी, ताकि वो भी संतों का संग पाकर आप तक जरूर आ पाए। और आगे नित्यानंद जी कहते हैं कि देवी देवताओं को भेद नहीं मिलता। किनका? मालिक का, जिनकी करोड़ों सूरजों की जितना एक रोम चमकता है, उस परमात्मा का देवी देव भी भेद नहीं पा सकते। देवी देवा भेद नहीं पावत, आत्म बरम भरी है। क्योंकि आत्म ज्ञानी ब्रह्मा जैसे होते हैं, ब्रह्म, वैसे उस पार ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए ब्रह्म हो जाना पड़ेगा आत्मा को, उतना उज्जवल हो जाना पड़ेगा। 16 सूरजों जितना आत्मा का अकेली का प्रकाश है, इतनी उज्जवल जब आत्मा होगी, तब वो करोड़ रोम जिनका एक रोम इतना उज्जवल है कि करोड़ों सूरज भी फीके पड़ जाएं, तब उनके दर्शन पा पाएगी वो आत्मा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये देख पाना, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है देवताओं के पास भी। देव दुर्लभ देही में बैठे हैं हम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है देही, ये तुलसी साहिब जी बताते हैं। और हर सत्संग में लगभग ये वाणी आ रही है लगातार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। देवताओं को भी दुर्लभ है ना। और श्री कृष्ण जी श्री गीता में भी कहते हैं, जो मनुष्य तन पाकर आत्मा देवताओं की पूजा करती रहती है, मैं उनकी आसक्ति देवताओं में ही पक्की कर देता हूँ, और वो आत्माएं फिर जन्मती और मरती रहती है। तो फिर क्यों जन्मना और मरना है? क्यों नहीं सच्चे मालिक को जान के वहां पर चलना? वहां चलना अच्छा है ना, जहां से हमारी आवागमन कट जाए, जन्म मरण का ये रोग ही मिट जाए। कहते हैं देवता नहीं देख सकते,
क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्म बरम बरी है। आत्मा के दर्शन जो करती है आत्मा, और फिर वो परमात्मा के दर्शन पा सकती है आत्मा, क्योंकि आत्मा का ही 16 सूरजों जितना प्रकाश है अकेली एक आत्मा का, और कोटिन सूरजों जितने रोमकूप की शोभा को केवल वो ही आत्मा देख सकती है, वरना नहीं। अब तो समझ ही गए होगे आप कि क्यों जरूरी है ये सब कुछ पाना। क्योंकि हम ये नहीं जो आज हम खुद को देख रहे हैं, हम खुद को शरीर समझे बैठे हैं, परमात्मा को भी शरीर समझे बैठे हैं, इसीलिए ही मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। वस्तु नहीं है वहां पर जहां ढूंढ रहे हो। जैसे इस जड़ में ये चेतनता है, ये जड़ तन है, इसमें चेतन सत्ता बैठ के आपसे संपर्क साबित कर रही है, बोलकर, सुनकर। ये तन नहीं सुनता। अगर ये तन सुनता होता तो मृत्यु होने के बाद जब मैं चेतन सत्ता इस तन को छोड़ दूंगी तो भी ये सुनना चाहिए था, तो भी इस तन को बोलना चाहिए था, तो भी इस तन को स्पर्श करना आना चाहिए था, तो भी इस तन को देखना आना चाहिए था। तो मैं चेतन सत्ता इसके अंदर बैठ के आपसे संपर्क स्थापित कर रही हूँ। ये तन मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही आप सब भी आत्माएं हैं, आप तन नहीं हैं। आप खुद को तन क्यों समझे बैठी हैं? जरा अपने आप को सोच के तो देखो, विचार करके तो देखो कि आप हो कौन। कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो सुन रहा है, सब कुछ यही है देखो, पर हमें दिख ना रहा है। कौन नहीं दिख रहा हमें? हमें हमारा अक्स नहीं दिख रहा, क्योंकि हम इन नेत्रों से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, इनको अंदर में खोलना नहीं जान पा रहे। जहाँ से हम बोल रहे हैं, जहाँ से हम बैठकर देख रहे हैं, जहाँ से हम सुन रहे हैं, जहाँ से हम सूंघ रहे हैं, जहाँ से हम महसूस करके कहते हैं कि मेरा ये दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये सुख है, मुझे ये दुख है। जो ये महसूस करता है वो शक्ति कौन है? वो आप हैं, और आपका पता ही आपको पता नहीं है। संत जन आपको आपसे मिला देंगे जब सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करेंगे तब।